बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आज हम आपको ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे कि किस तरह एक सब्ज़ी वाले ने एक ऐसे हिंदू प्रोफेसर डॉक्टर जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD कर रखी थी, उसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। और वो शख्स जिसका नाम हरीश कुमार था, उसने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया, इस्लाम कबूल किया। आज उसकी तीनों बेटियाँ हाफिज़ कुरान हैं। ये वाक़या कैसा हुआ था, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, ये बात है सन 2005 की। एक रोज़ एक डॉक्टर जो कि भारत में 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD की डिग्री लेकर आया। प्रोबेबिलिटी उसका टॉपिक था, जिसका मतलब होता है इल्मुल इम्कान, यानी कि दुनिया में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कितनी बीमारियां आ सकती हैं, कितने मसाइल खड़े हो सकते हैं, हर चीज़ का हल कैसे निकाला जाए। अब वो चूँकि इस चीज़ को स्टडी करता था, इसलिए उसने एक मशहूर साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, जो बहुत डिसेबल थे लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। वो उससे इतना मरूब हुआ कि उसने इवन के जो हिंदुइज़्म जो उसका अपना था, उससे भी उसका ईमान ख़त्म हो गया था और उसका ये यकीन हो गया था कि दुनिया में ना कोई अल्लाह है, ना कोई गॉड है, ना कोई भगवान है, बल्कि दुनिया खुद बनी है। एक मरतबा ऐसा हुआ, ये 2005 की बात है, वो अपने घर में था। उसके घर में एक सब्ज़ी वाला आया करता था जिसका नाम अब्दुल अहद था। ये सब्ज़ी वाला कई साल से उनके घर आकर सब्जियां दिया करता था और वो उससे सब्जियां ले लेते थे। इस दिन ये डॉक्टर बड़ा कोई शरारती मूड में था। इसने उस सब्ज़ी वाले को अपने घर बुला लिया और इसने कहा कि आज तुम मेरे साथ चाय पियो। वो सब्ज़ी वाला तैयार हो गया और उसके बाद इसने उससे कहा कि तुम मुसलमान कैसे हो, कि तुम एक अल्लाह को मानते हो जिसको तुमने देखा नहीं है, जन्नत दोज़ख पे तुम्हारा ईमान है जो तुमने आज तक देखी नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी किताब जो इस्लामी किताब है उसमें इसका तज़किरा मिलता है। अब उसने कहा कि देखो तुम मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो कि तुम गर्मी के सख्त महीनों में, जब इंसान का 1 घंटा पानी पिए बगैर इंसान नहीं रह सकता, तुम पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हो। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि अक्सर तुम लोग सर्दियों में सुबह के टाइम अपनी नींद ख़राब करके, गारत करके अपने बिस्तर छोड़ते हो, ठंडे पानी से वज़ू करते हो और अक्सर आप में से को बीमारियां भी लगती हैं। और इसके अलावा जब चीज़ उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वो ये है कि तुम्हारे पास पैसे हो ना हो, तुम डबल मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, 4-4 नौकरियां करते हो, उसके बाद तुम सिर्फ 2-4 रोज़ हज के लिए या उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हो। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि तुम्हारे में से अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो वो कर्ज़ भी पकड़ लेता है, अपने घर की चीज़ें बेच देता है और फिर वो हज और उम्रा करता है और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी फिर वो पैसा उतारने में लगा देता है। अगर वो नहीं उतार पाता तो अपनी औलाद को वसीयत कर जाता है और फिर ये औलाद उसकी जो है फटीक कह लें आप उसको या फटीक कह लें, वो उसको भुगतती है और वो औलाद उसका कर्ज उतारती रहती है। अब ये जो मुसलमान अब्दुल अहद था, बड़े सुकून के साथ चाय भी पीता रहा और उसकी बातें भी सुनता रहा। उसने कहा, सर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका बहुत बड़ा भारत में नाम है, मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी हूँ, आप मुझे बताएं आपने डिग्री किस चीज़ में ली है। तो उसने बताया कि मैंने प्रोबेबिलिटी यानी कि इल्मुल इम्कान में लिया है। उसने पूछा इल्मुल इम्कान है क्या। उसने कहा कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि या चीज़ ऐसे हो सकती है या ये चीज़ नहीं हो सकती, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कल या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। अब उसने कहा कि ठीक है, अब आपने ये कहा कि अल्लाह ताला का वजूद ही नहीं है, या आप जो हिंदू हैं वो और आपके के भगवान नहीं है, लेकिन मेरे पास अब ये 2 ऑप्शंस रहती हैं। एक बात तो ये है कि ये मैं मान लूँ कि अल्लाह नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, जन्नत दोज़ख नहीं है, फिर तो जब हम मरेंगे तो आपका और मेरा एक जैसा अंजाम होगा, ना हमारा कोई हिसाब होगा, ना हमारा कोई किताब होगा और हम दोनों एक तरह से दुनिया से गए तो ख़त्म हो गया सिलसिला। अब दूसरी ऑप्शन है जो मैं मानता हूँ, मेरा ये ईमान है कि हमारे मरने के बाद हमारी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। अब ये तुम सोचो कि अगर तुम्हारा हिसाब किताब हुआ, अगर अल्लाह हुआ, अगर जन्नत दोज़ख हुई तो तुम्हारा क्या बनेगा। अब ये सवाल करने के बाद उसने चाय ख़त्म की और वो उठकर चला गया। अब इस बात ने जो साइंसदान था उसको हिला कर रख दिया, क्योंकि वो कहता है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के भी बहुत से प्रोग्राम सुने लेकिन वो भी मुझे कायल नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद मैं 3 रातें 3 दिन मुसलसल यही सोचता रहा कि इस शख्स की बात में अगर अल्लाह हुआ, अगर रोज़े जज़ा हुआ, अगर जन्नत दोज़ख हुई
تو میرے پاس تو خسارے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے جو عبدالاحد تھا، اس نے ایک بھی بات کی تھی کہ میں اپنی کتاب کو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جتنی باتیں کی گئی ہیں، اس کی 6666 آیتیں ویسے ہی ہیں جو رسول کریم کے دور میں اتری تھیں، اور آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ قرآن کے بھی جو ہے وہ 14ویں سپارے میں ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس نے جو مشنریز تھے ان سے بھی، اور جو ہندو پنڈت تھے ان سے بھی رابطہ کیا، اور اس نے پوچھا کہ قرآن میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے، یا مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں آج تک کوئی بات تبدیل نہیں ہوئی، جس پر اسے دونوں مذاہب سے یہی جواب ملا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی جو کتاب رسول پاک پر اتری تھی، جسے صحابہ کرام نے پتھروں پہ لکھا تھا، ہرن کی کھال پر یا دوسرے جانوروں کی کھال پر لکھا گیا تھا، پتوں پہ لکھا گیا تھا، آج بھی یہ اسی حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ اب اس بات نے بھی اس کو بہت زیادہ حیران کر دیا، اور اس نے کہا کہ واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اس کتاب پر ایمان لانا ہے جو سچی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، جو لا ریب ہے۔ اور پھر 3 دن کی ریسرچ کے بعد، یا آپ کہہ لیں کہ 7 دن کی ریسرچ کے بعد، ڈاکٹر تھا ہریش کمار، اس نے دین اسلام قبول کیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا نام کیسے رکھوں۔ تو اس کے لیے یہ چوائس بہت آسان تھی، کیونکہ اس نے سوال کے دوران میں اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ میرا نام عبدالاحد ہے۔ تو اس کے بعد اس نے پھر اپنا نام عبدالاحد رکھا، اور اب کہا جاتا ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں اسے اللہ نے دی تھی۔ اس کے بعد اس کی پوری فیملی نے اسلام قبول کیا، اس کے بچوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی فیملی میں اس وقت تقریباً 35 افراد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں، اور اس کی 3 بیٹیوں نے حفظ قرآن کیا، اور تینوں حافظہ قرآن بنی۔ تو یہ دیکھیں ناظرین کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو ہدایت ہے وہ ہم نے کسی یونیورسٹی میں جا کر لینی ہے یا کہیں سے ہی، بس کہتے ہیں کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی کہا ہے کہ جو چیزیں میں نے زمین میں پیدا کی ہیں، چھپا کر رکھی ہیں، تم ان کو تلاش کرو، اور جب آپ تلاش کریں گے، حق کی طرف جائیں گے، تو یقیناً ہدایت بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔